गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 169 जो कि नोटिसेज और ऑर्डर्स को सर्विस करने की बात करता है, उसको लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, जिसके बाद आपके पुराने नोटिसेज और पुराने ऑर्डर्स की वैलिडिटी और अपकमिंग नोटिसेज और ऑर्डर्स की वैलिडिटी में बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है टाइम बारिंग मैटर को लेकर के। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ वही इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाला हूं। आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का जो बेनिफिट है एक्चुअल वो समझ में आ जाए और इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आप ले पाए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलता है हर महीने जीएसटी, इनकम टैक्स एंड आरओसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चेंजेस और उसका सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस। अगर आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अभी चल रहा है इस पर सीए डे एंड जीएसटी डे का स्पेशल ऑफर जो लॉन्च कर दिया गया है, और इसमें आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो फटाफट से आप डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेते हुए इस पूरे स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जो ये हमारे पास आया है ना इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या लिखा गया है ध्यान से पढ़िएगा। द सो कॉज नोटिस, जो आपका डीआरसी 01 में सो कॉज नोटिस आता है, उसके साथ साथ जो डिमांड ऑर्डर इशू किया जाता है इन डीआरसी 7, चाहे वो सेक्शन 73 का हो, चाहे वो सेक्शन 74 का हो, 74A का हो, 122 का हो, अंडर द CGST एक्ट, IGST एक्ट, SGST एक्ट या फिर कंपनसेशन एक्ट, ये सारे नोटिसेज या ऑर्डर्स विच हैव ऑलरेडी बीन इशूड एंड सर्व्ड अपॉन द टैक्स पेयर्स थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि वो सारे ऑर्डर्स, वो सारे नोटिसेस, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो जीएसटी पोर्टल के थ्रू पहले ही सर्व किए जा चुके हैं, मतलब पोर्टल पर दिए जा चुके हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, शैल इन एडिशन टू दैट, अब वो पोर्टल पर दिया गया उसके साथ साथ additionally be sent through registered post, speed post with acknowledgement due to the person for whom it is intended or his authorized representative, if any, at his last known place of business or residence by the proper officer concerned for the purpose of intimation only। मतलब जो भी आपका DRC 01 आया, जो भी आपका DRC 7 आ रखा है, उन सारे DRC 1 और DRC 7 को जो पोर्टल पर अपलोडेड है, उन सारे नोटिसेस और ऑर्डर को फिजिकली आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जाएगा। और स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके लास्ट नोन बिजनेस एड्रेस जो आपके जीएसटी पोर्टल पर आ रहा होगा, या रेजिडेंस का प्लेस जो आपने एड्रेस में अपडेट किया हुआ होगा, उन दोनों में से किसी एक लोकेशन पर डिपार्टमेंट अब भेजेंगे, ताकि आपको यह पता लग जाए कि हाँ हमारे खिलाफ क्या नोटिस आया हुआ है, क्या ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, अब जीएसटी पोर्टल पर अपलोडेड है पहले ही, अब भेजा जाएगा ये फिजिकल में 1 जून 2026 से। तो किस दिन माना जाए, कब माना जाए कि आपको एक्चुअली ये नोटिस या ऑर्डर रिसीव हो गया। तो इसके बाद सेकंड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सच नोटिस और ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड, ये मान लिया जाएगा कि आपको वो नोटिस या ऑर्डर रिसीव हो चुका है ऑन द डेट ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल on the GST common portal as per the provisions of section 169 subsection 2 clause D। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 169 जो सर्विस ऑफ नोटिस के लिए मेथड्स की बात करता है। उसका सबसेक्शन 2 कुछ बात करता है और उसका सबसेक्शन 1 भी कुछ बात करता है। सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी कहता है कि जीएसटी पोर्टल पर आपके द्वारा आपके लिए नोटिसेस या ऑर्डर्स जो है वो अवेलेबल कराए जा सकते हैं, ये एक मेथड है। और एक मेथड है कि आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और आप रजिस्ट्री के थ्रू भी भेज सकते हैं। और भी 3-4 मोड्स हैं, यहां पर ये दोनों मोड्स की बात हो रही है, सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो अब यहां पर जो लिखा गया है ना पैराग्राफ नंबर 2 में, कि ये जो डीआरसी 1 डीआरसी 7 भेजा गया था पोर्टल पर, जो अब आपको रजिस्ट्री के थ्रू भी भेजा जाएगा, ये मिलेगा कब, कब माना जाएगा मिलेगा। तो इसमें ना 2 डेट इन्होंने लिखी है। सच नोटिस और ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन द डेट ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, जिस दिन वो अवेलेबल हो गया। और उसके साथ साथ एंड सेक्शन 169(2) ऑफ द एक्ट, सेक्शन 169(2) ऑफ द एक्ट जो है वो ये कहता है कि हम कब मान लेंगे कि आपको नोटिस या ऑर्डर मिला,
बेसिकली सेक्शन 69(2) कहता है कि अगर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से भेजा गया है तो जिस दिन भेजा गया है उसके नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ एक्सपायरी फॉर द स्पीड पोस्ट डिलीवरी जो है वो जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन मान लेंगे कि आपका नोटिस या ऑर्डर आपको मिल गया। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर जिस दिन अपलोड हो गया उस दिन नहीं, अब आपको ये दोनों डेट्स जो है वो चेक करनी होगी। तो आपके लिए अब स्पीड पोस्ट वाली डेट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी। आप इसके बेसिस पर टाइम बार्ड अपील्स को लेकर के फाइट कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा एनालिसिस भी आ रहा है कि इन्होंने लिख दिया है सच नोटिस और ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन द डेट ऑफ अवेलेबल ऑन द पोर्टल। मतलब इस सर्कुलर के आने से जो पुराने नोटिसेस एंड ऑर्डर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए वो उसी दिन मान लेंगे कि मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन में ही नहीं है। प्रोविजन में ऐसा कहीं नहीं है कि सेक्शन 169 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में अवेलेबल करवा दिया गया है तो मिल गया, ऐसा कोई डीमिंग फिक्शन क्रिएटेड नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने यहां पर वर्ड यूज किया है ना, एंड सबसेक्शन 2 ऑफ 169, और 169 सबसेक्शन 2 के अंदर जीएसटी पोर्टल के द्वारा भेजा गया नोटिस या ऑर्डर की कोई बात नहीं है। वहां लिखा गया है पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर भेजा गया तो कब मान लेंगे कि मिल गया। पॉइंट नंबर 2। अब इसके बाद ये तो हो गई पुराने नोटिसेस एंड पुराने ऑर्डर्स की। The jurisdictional proper officer will send the intimation regarding the issuance of notice or order as the case may be within 15 days of the issuance। आने वाले जितने भी नोटिसेस हैं या पोर्टल्स पे आने वाले ऑर्डर्स हैं उन सब का अब इंटीमेशन जो है वो 15 दिन के अंदर आपको फिजिकली भी जो है वो भेजा जाएगा, जिसके लिए रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने की बात करी गई है। बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छा सर्कुलर ये आया है जिससे अब आपको नोटिसेस और ऑर्डर्स को चैलेंज करने का जो टाइम पीरियड है उसको रिकैलकुलेट और नए तरीके से देखने का एक मौका मिल गया है। ये सारे प्रोविजन जो 73 है, 74 है, सेक्शन 169 है, अगर आप ये सारी चीजों का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं एक एक सेक्शन एक एक रूल को, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें भी अभी आपको सीए डे एंड जीएसटी डे का स्पेशल 10% बेनिफिट जो है डिस्काउंट फीस के साथ मिल रहा है। तो आप मैगजीन लेना चाहते हैं चाहे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, दोनों पर ही आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और एनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।